ये औरंगजेब की दूसरी बेटी थी, जिसका जन्म 1643 में औरंगाबाद में, जो अभी का छत्रपति संभाजीनगर है, वहाँ पर हुआ था। औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक आदमी था, वही उसकी बेटी उसके अपोजिट थी। वो संगीत में और कला में बहुत रुचि रखती थी। कहा जाता है कि जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से पकड़ लिया था और औरंगजेब उनको मृत्युदंड देने वाले थे, तो उसका विरोध करने वाली पूरे दरबार में जीनत अन निसा बेगम ये अकेली थी। वह औरंगजेब को हर बार अलग अलग बातें बताकर संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने औरंगजेब को बताया कि संभाजी महाराज को मारने से अच्छा है कि उनसे इस्लाम कबूल करवाओ। उसे लगता था कि शायद संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी जान बच जाएगी। औरंगजेब ने अपनी बेटी की बात मानकर संभाजी महाराज से इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की, पर यह बात सुनते ही संभाजी महाराज ने औरंगजेब के मुंह पर थूक दिया था। फिर गुस्से में आकर औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मृत्युदंड देने का फैसला किया। जैसे ही ये बात उनके बेटी को पता चली तो उन्होंने फिर से एक बार औरंगजेब को बताया कि संभाजी महाराज को मृत्युदंड देने से अच्छा है कि उन्हें आजीवन कारावास में रखा जाए। लेकिन कैद में होते हुए भी छत्रपति संभाजी महाराज का गुस्सा और अपने स्वराज्य के प्रति प्रेम को देखते हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मृत्युदंड देना ही सही समझा। संभाजी महाराज के मौत के बाद जीनत अन निशा बेगम काफी नाराज हो गई। उसके औरंगजेब के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे और साथ ही उसने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की और यहाँ तक कि वो औरंगाबाद यानी संभाजीनगर को छोड़कर दिल्ली में चली गई। उसने अपना सारा जीवन फिर दिल्ली में ही बिताया और अपने उम्र के 77वें साल में उसने अपनी दिल्ली में ही आखिरी सांस ली।